Hello students, how are you बेटा? I hope you all are safe at your home. Now start today's topic बेटा. एंड आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं अगेन मैक्सिमा एंड मिनिमा की. तो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा में पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा. पार्ट 2 में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन पे यानी कि ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखा और वहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे. और मैंने आपसे कहा था कि इसके कुछ और क्वेश्चन आपके कुछ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं. तो बेटा उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करते हैं. तो जैसे आज हम लोग जिस क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं बेटा, इसमें आपको एक गिवन कंडीशन होगी, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, चेक करना होगा. तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है. बेटा एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए राइट किया हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट द एरिया. पहले क्वेश्चन को हम लोग क्लियरली पढ़ लेते हैं एक बार बेटा, तो फॉर्मेशन बनाते हैं दिमाग में. कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो एक बात यहाँ से हमसे क्या कह रहा है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है. ऑफ गिवन हाइपोटेनस, उसमें क्या कह रहा है, ऑफ गिवन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस गिवन है, इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज आइसोसेलेस. कह रहा है कि उसका हाइपोटेनस क्या होगा, मैक्सिमम होगा. किस केस में, व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस. तो यहाँ पे हमको ये क्या क्या करना है बेटा, हमको ये दिखाना है कि हाइपोटेनस हमारा मैक्सिमम होगा व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस. ठीक है, अब हम कैसे चेक करेंगे बेटा, कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं. हम लोगों ने लेट कर लिया कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल और इसको नेम दे देते हैं बेटा ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड सी. ओके, या फिर इसको हम ओके इसको सी दे देते हैं बेटा. और इसको भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थिंक, नेमिंग से तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अब देखो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है, तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इस एंगल को हमने लेट कर लिया थीटा. आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. और कह रहा है कि ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस गिवन है तो हमने हाइपोटेनस को एच लेट कर लिया. आई होप कि यहाँ तक आपको बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं. अच्छा बेटा देखिए, हम लोगों ने किया क्या क्या है यहाँ सॉल्यूशन करते समय. हम लोगों ने लेट क्या क्या किया कि लेट एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम लोगों ने लेट किया हुआ है क्या, हाइपोटेनस. यानी हाइपोटेनस को हम ए बी सी डिनोट करें बेटा, ए बी इक्वल टू एच यूनिट. ठीक है, अगर ए बी हमारा एच है तो बेटा ये बी सी बेस हमारा क्या आएगा. देखो बेटा, अगर हम बेस की बात करें तो बी सी, बेस की बात करें तो बी सी हमको यहाँ से क्या मिलेगा. अगर हम क्या ले लें, कॉस थीटा. कॉस थीटा क्यों ले रहे हैं ये भी बताऊँगा बेटा, बताने कैसे नीड नहीं. कॉस थीटा अगर हम कंसीडर करें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस. पंडित बद्री प्रसाद हर बोले बेटा, यानी कॉस थीटा लेने पे बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो यहाँ से हमने लिया कॉस थीटा, तो क्या होगा, बेस यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनस को हम एच राइट कर सकते हैं. यानी बी सी इक्वल टू वॉट, बी सी इक्वल टू हमको मिल रहा है एच कॉस थीटा. एज सेम अगर हम करें तो परपेंडिकुलर के लिए करें, यानी ए सी के लिए अगर हम सॉल्व करें बेटा, तो क्या मिल रहा है यहाँ से, ए सी हमको मिलेगा एच साइन थीटा. आप करके देख सकते हो, यहाँ पे साइन थीटा लेंगे, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एच अपॉन एच इंटू साइन थीटा. अब हमको मिल गया. बट हमसे यहाँ से हमसे बात क्या करा, प्रूव दैट द एरिया, एरिया की बात कर रहा है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं डेल से. आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैं डेल से डिनोट कर दूं. मैंने डेल से डिनोट कर दिया बेटा. तो डेल इक्वल टू व्हाट, 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इनटू बेस. तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर इज ए सी एंड व्हाट इज द बेस, बेस इज बी सी. ओके, तो क्या हम ए सी और बी सी की यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो हमको यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2. ए सी हमारा क्या है बेटा, ए सी एच साइन थीटा इंटू, और बी सी क्या है, एच कॉस थीटा. बात समझ में आ रही बेटा. अगर इसको हम थोड़ा सा और एक लाइन तक ले जाएं तो हमको मिलेगा 1/2 इंटू एच स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है, ये हमको मिल गया साइन थीटा और कॉस थीटा. अच्छा, यहाँ पे एच स्क्वायर हमारा गिवन है तो ये कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करेंगे बेटा. ये लेंथ है ना, तो इसको कांस्टेंट वैल्यू की तरह कंसीडर करेंगे. अच्छा, ये एक चीज़ हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि हम लोग इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे पार्ट में 2 से ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें. तो अगर हमने ऐसा किया तो हमारा बच जाएगा एच स्क्वायर बाई 4. और यहाँ से बेटा देखो, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा. फॉर्मूला किसका हो गया, साइन 2 थीटा का. ये हमारा हो गया साइन 2 थीटा. बात समझ में आ रही है.
यानी कि डेल इक्वल टू यानी कि एरिया इक्वल टू h²/4 इंटू साइन 2 थीटा। अब बेटा हम लोग अपने फॉर्मेशन पे चले आएंगे। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से आप सॉल्व करो या सेकंड डेरिवेटिव, हम कोई भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा बेटा, डी डेल अपॉन डी थीटा, बात समझ में आ रही है, इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो बेटा h²/4 हमारा कॉमन हो जाएगा। और इसका अगर हम d/d थीटा करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का अगर हम करें, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं बेटा d/d थीटा और साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा को हम t लेंगे, बात समझो बेटा, 2 थीटा को हम t कंसीडर करेंगे तो d/dt साइन t इंटू d/d थीटा 2 थीटा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, साइन t का cos t हो जाएगा और t की वैल्यू 2 थीटा और यहाँ से 2 यानी कि 2 cos 2 थीटा। बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ से हमको क्या मिला, 2 cos 2 थीटा। तो यहाँ से हमको मिला इंटू 2 इंटू कॉस 2 थीटा और ये बेटा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 यानी हमको मिला h²/2 इंटू कॉस 2 थीटा। अच्छा, एक बार और इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, बात समझ में आ रही बेटा। अभी इसको इक्वेट विद जीरो भी करेंगे, बट यहाँ पे अभी एक बार और हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, वन टाइम ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हम करें तो क्या मिलेगा बेटा, अगर हम एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d² हाँ अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यही होगा बेटा। अगर इसको हम करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। फिर से इसका करेंगे बेटा, तो इसका करने पे क्या आएगा, d/d t cos t इंटू d/d थीटा 2 थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा। तो cos t का क्या होता है, माइनस साइन t माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। तो यहाँ से हमको मिला इंटू -2 और क्या मिला बेटा, साइन 2 थीटा। अब देखो यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल किया और हमको यहाँ से मिल रहा है -h² साइन 2 थीटा। बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, -h² साइन 2 थीटा। अच्छा देखो, 2 स्टेप हमने कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चेक करते हैं ना, इसको इक्वेट करते हैं किसके साथ, जीरो के साथ। पहले इसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ चेक करने के लिए, दिस इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर इसको हम इक्वेट कर दे जीरो के साथ, बात समझो बेटा, इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, ये पूरा टर्म जीरो, cos 2 थीटा क्या बचेगा, cos 2 थीटा इक्वल टू जीरो। और जीरो किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू। कंपेयर करोगे 2 थीटा इक्वल टू π/2 और यहाँ से थीटा इक्वल टू π/4 मिलेगा। बात समझ में आ रही है बेटा। अब हम π/4 पे इसकी वैल्यू चेक करें तो हमको पता चलेगा मैक्सिमा है या मिनिमा। तो यहाँ से हमने क्या किया, -h² और साइन 2 इंटू π/4 कैंसिल 2, साइन 90 की वैल्यू 1 और यहाँ से मिला -h²। ये क्या होगा बेटा, लेस देन जीरो। यानी कि अगर लेस देन जीरो की कंडीशन बनती है तो हम क्या कहते हैं कि किस पॉइंट पे, जो हमारा पॉइंट था थीटा इक्वल टू π/4 पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑप्ट करेगा। यानी कि ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑप्ट करेगा कहाँ पर, पॉइंट को क्या होगा हमारा, थीटा इक्वल टू π/4 पे ये मैक्सिमम वैल्यू को ऑप्ट करेगा। बात समझ में आ रही है बेटा, ये थीटा इक्वल टू π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू को ऑप्ट करेगा। अच्छा देखो एक बात और, यहाँ जो हमारा थीटा है बेटा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये 0 से ग्रेटर होगा और 90 से स्मॉलर भी होगा, ये बात याद रखना क्योंकि ये ट्रायंगल की कंडीशन है। तो हमारा इसके बिटवीन बिलोंग भी कर रहा है, बात समझ में आ रही है। यानी कि जो हमारा π/4 है वो बिलोंग्स कर रहा है, कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है 0 टू π/2 तक बिलोंग्स कर रहा है इसमें। तो इस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर है कि यहाँ पर π/4 पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब हम क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं, हमसे क्या करता, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेनस इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हम लोगों ने प्रूव कर लिया व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अब हमको दिखाना है क्या हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम हमको मिल रहा है, बात समझ में आ रही है। और आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए बेटा एक आप बात देखो, आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए हाइपोटेनस को छोड़कर अदर 2 साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो BC को अगर हम चेक करें, BC इक्वल टू h cos, अच्छा थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, π/4 इंटू यहाँ पे AC को अगर हम देखें बेटा, AC इक्वल टू h साइन π/4। तो यहाँ से क्या मिलेगा, π/4 की वैल्यू cos में 1/√2, तो यहाँ से मिलेगा h/√2 और यहाँ से भी मिलेगा आपको h/√2।
तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों साइड्स की लेंथ भी क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो जो जितने भी गिवन कंडीशन ही देखिए क्या उन सबको सेटिस्फाई कर चुका है। प्रूफ दैट, जो हमको प्रूफ करना था, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेनस इज मैक्सिमम। यस बेटा, मैक्सिमम मिल रहा है इस पॉइंट पे हमको। व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो हमारी जितनी भी गिवन कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है और हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर से मैं एक बार जल्दी से आपको बेटा रिपीट कर दूं, मैंने क्या किया, ट्रायंगल जैसा था गिवन बनाया, एच लेंथ कंसीडर किया, इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लेंथ और बेस को निकालने के बाद बेटा एरिया का फॉर्मूला लगाकर फिर हम लोगों ने अपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इस क्वेश्चन को, इसका मैक्सिमम पॉइंट फाइंड किया, थीटा का मैक्सिमम पॉइंट फाइंड किया। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कंसीडर करके क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि क्लियर होता है। बेटा मूव करते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, सो दैट, देखिए क्या कह रहा है, सो दैट दिखाइए कि क्या रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, यहाँ पे पेरीमीटर के मैक्सिमम होने की बात कर रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, हमको यहाँ एक बात क्लियर हो रही है कि पेरीमीटर को लेके चलना है। मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल, जो कि सर्कल के अंदर है आपका क्या, रेक्टेंगल ऑफ रेडियस ए, और रेडियस क्या है उस सर्कल का, ए है बेटा, इज अ स्क्वायर, वो रेक्टेंगल आपका स्क्वायर होना चाहिए, ऑफ साइड दिस, और इस साइड का होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करते हैं। अगर हमारा फिगर परफेक्ट ड्रॉ हो गया तो हमारा क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, हमको एक इसमें मैक्सिमम पैरीमीटर का एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ओह सॉरी, मैक्सिमम पैरीमीटर का बेटा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, और हमने यहाँ से ओके कर लिया। हमने मैक्सिमम पैरीमीटर का एक रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ कर लिया है, और हमसे बोल क्या रहा है, पहले हम बेटा इस बात को समझो कि इसका सेंटर जो है वो हम ओरिजिन पे रखते हैं। बात समझो बेटा, ये हमारा ओरिजिन पे सेंटर हो गया, तो इसको हम लोगों ने ओ ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर ले ले बेटा, ठीक है। तो ये हमारा बीचों बीच हो रहा है, मिड पॉइंट पे हो रहा है लगभग, ये हमने ओ ले लिया। तो यहाँ से बेटा देखो ये आपका क्या होगा, ये लाइन। अच्छा, इसमें हम नेमिंग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नेम कर दे इसको, तो हम ओ ही लेंगे, दिस इज पॉइंट ओ, और हम नेम कर देते हैं बेटा ए बी सी एंड डी, ठीक है। और इसमें एक नेम हम दे देते हैं बेटा, इसको ओ पी दे दें, कोई प्रॉब्लम, एंड ओके। और यहाँ से देखो बेटा, अगर हम चाहें तो क्या इस पॉइंट को मीट करा सकते हैं, तो क्या हम मीट करा दें, यहाँ से यहाँ तक ऐसा मीट करा दें, बिल्कुल करा देते हैं। ओके, बात समझो बेटा, मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। यहाँ पर जो हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया बेटा, हम लोगों ने ये ए रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, जिसके अंदर एक मैक्सिमम पैरीमीटर का रेक्टेंगल ड्रॉ किया है बेटा। वेयर कंडीशन हमने क्या अप्लाई की, जो हमारा सेंटर है वो ओरिजिन पे है रेडियस, तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी, अच्छा ये पैरेलल टू दी रेडियस है, ये जो साइड्स है ये पैरेलल टू दी रेडियस है, और ये भी साइड हमारी पैरेलल टू दी रेडियस है। तो बात समझो बेटा, ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, ए है, बात समझ में आ रही है। इसको हम एंगल थीटा कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे क्या क्या चीज़ें मिल गई, बात समझना बेटा। ये अगर हमारा थीटा है, ये हमारा ए है, तो क्या यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, पी सी। अगर हम यहाँ से बात करें, देखो लेट करके हम लोगों ने ए बी सी डी एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, लेट किया। सॉल्यूशन में अगर हम चाहें तो आप स्टेटमेंट्स आप राइट कर लेना बेटा। हमने लेट किया है, लेट ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, अब बेटा इसमें OP हमारा क्या है, अच्छा सॉरी, हमारा OC क्या है, रेडियस है, बात समझ में आ रही है बेटा। OC, अच्छा यहाँ देखो बेटा, सॉरी मिस्टेक हो गई, देखो यही मिस्टेक होती हैं, यहाँ हमारा OC हमारा क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक। अब यहाँ से क्या हम ये और ये फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो बेटा, यहाँ से अगर हम हाइपोटेनस, अगर यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएं तो OP को हम फाइंड कर सकते हैं। OP हमारा क्या होगा, दिस इज द बेस, तो OP को हम राइट कर सकते हैं, OP इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं बेटा A cos थीटा। बात समझो, बात समझ में आ रही। अभी ऐसा हम लोगों ने किया है जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में, एंड
OP हम लोगों ने फाइंड किया और यहाँ से PC भी हम फाइंड कर सकते हैं, या CP आप बोल लो। CP को अगर हम फाइंड करेंगे तो A साइन थीटा। अच्छा, बाय द कंस्ट्रक्शन ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ से इस पूरे को, यानी कि देखो बेटा, अगर हम चाहें तो DC जो हमारी क्या है, लेंथ है DC को हम इक्वल टू राइट कर सकते हैं क्या, OP का डबल, यानी 2 टाइम्स ऑफ OP, ठीक है, बाय द कंस्ट्रक्शन। एंड और जो हमारा CB होगा ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CP। बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसमें अगर हम अब किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हमसे बात क्या कर रहा है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर, मैक्सिमम पेरीमीटर की। तो अगर हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करें तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू व्हाट, लेंथ इंटू 2 टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ और लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या है हमारी, अगर हम लेंथ की बात करें तो हम DC लिख सकते हैं, लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, DC, प्लस ब्रेथ को हम क्या लिख सकते हैं, BC, ठीक है, या CB, ठीक है, इसका हम राइट कर सकते हैं। तो क्या यहाँ हम पुट कर सकते हैं, अच्छा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल को हम P से डिनोट कर देते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। P इक्वल टू यहाँ पे 2 टाइम्स, अब देखो बेटा DC की प्लेस पे 2 टाइम्स OP, और OP की वैल्यू क्या है बेटा, A cos थीटा, तो 2 इंटू A cos थीटा प्लस CB की बात करें अगर बेटा, तो CB हमारा क्या है, 2 टाइम्स CP, तो 2 टाइम्स, और CP की वैल्यू क्या है, A साइन थीटा। ये हमने पुट कर ली। बात समझ में आ रही बेटा? क्या आप यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो P इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4, और A भी कॉमन है, 4A, और हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। बात समझ में आ रही बेटा? अब हमको यहाँ से पेरीमीटर मिल चुका है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आ गया बेटा इस फॉर्म में। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब हम यहाँ से फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव रूल्स अप्लाई करते हैं, और डेरिवेटिव रूल में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज यहाँ थीटा है बेटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, dP अपॉन d थीटा इक्वल टू 4A हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना बेटा, 4A को बाहर रखते हैं, और इसका सेपरेटली अगर हम करें तो d बाई डी थीटा कॉस थीटा, अच्छा d बाई डी थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। ये आ गया हमारा, ठीक है, इसको हम कोई भी नाम दे दें, या हम फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बेटा, फिर से अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 4A तो एज इट इज़ ही रहेगा। अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ से ध्यान देना थोड़ा, ये माइनस पहले से है, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा का फिर से करोगे तो माइनस साइन थीटा। बात यहाँ तक समझ में आ रही, आई होप कि समझ में आ रही होगी। और यहाँ से अगर आप माइनस बाहर ले लो तो माइनस 4 थीटा, और अंदर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं 0 के साथ, इसको हम इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ। अगर हमने इसको इक्वेट किया 0 के साथ तो 4A कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। अगर हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो ये 0 इधर ले जा कर देंगे, ये क्या बचेगा, कॉस थीटा, और इस साइन को इधर ले जाएंगे बेटा तो साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड कॉस से डिवाइड कर दें, ठीक है बेटा, दोनों साइड 1 बाई कॉस थीटा कर दें, 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन थीटा, और ये टैन थीटा को इसको क्या लिख सकते हैं, टैन पाई बाई 4, 45 की डिग्री की वैल्यू होती है, और यहाँ पे टैन थीटा कंपेयरिंग बोथ साइड, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अच्छा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे कि पाई बाई 4 पे मैक्सिमम है या मिनिमम। चेक करते हैं ना बेटा, यहाँ पे हमसे मैक्सिमम बोल रहा है, क्या हमको यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा, चेक करने के लिए अगर हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, अगर हम चेक करें तो -4, ठीक है, और ये A, यहाँ A है बेटा, सॉरी थीटा गलती से राइट हुआ है, तो यहाँ A है 4A, दिस इज A। एंड अब देखो बेटा, यहाँ पे हम पाई बाई 4 पुट करेंगे, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 कॉस पाई बाई 4 एंड प्लस साइन पाई बाई 4। तो यहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगी 1/√2 प्लस 1/√2। सिंपल सा कहने का मतलब बेटा, यहाँ माइनस लगा, 1/√2 को आप ऐड करोगे तो जो आपका अल्टीमेट जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, -4A, और 1/√2 को आप करोगे तो
√2 आ जाएगा। देखो बेटा 1/√2 प्लस 1/√2, एलसीएम क्या होगा आपका √2, ऊपर आएगा 2 कैंसिल करो √2, ठीक है। तो ये आ गया और ये क्या होगा लेस देन 0, ये क्या होगा लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 होता है तो इस केस में आपकी वैल्यू क्या आती है मैक्सिमम। और कहाँ पर मैक्सिमम आती है जो गिवन पॉइंट होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा क्या होगा सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब हमको यहाँ से शो क्या करना है, हमको दिखाना है कि रेडियस ए इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड। अच्छा हमको ये दिखाना है कि ये स्क्वायर है, ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये स्क्वायर है और इसकी साइड ये है। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है बेटा। हमको दिखाना क्या है कि जो हमारा रेक्टेंगल है ये हमारा स्क्वायर है। देखो रेक्टेंगल क्या होना चाहिए हमारा स्क्वायर होना चाहिए और ये। तो अब रेक्टेंगल को स्क्वायर दिखाने के लिए थोड़ा सा हम रफ कर दे बेटा, π/4 यहाँ तक ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं, इसकी अब हमको नीड नहीं होगी। हाँ ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा अगर हम रेक्टेंगल को पहले स्क्वायर कैसे दिखाएंगे। तो पहले हम साइड की बात करें, अगर हम ओपी की बात करें तो ओपी, ठीक है, या हम डीसी की बात करें बेटा डायरेक्ट करते हैं। डीसी इज इक्वल टू व्हाट, डीसी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओपी। ओपी इज व्हाट ए कॉस थीटा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ से सेकंड सीपी इक्वल टू क्या होगा सीबी, ये देखो बेटा सीबी इक्वल टू व्हाट 2 टाइम्स सीपी। सीपी क्या है ए साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। हमारी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है π/4 पे। हम चेक करेंगे डीसी इक्वल टू 2a और बेटा यहाँ पे क्या आने वाली वैल्यू cos π/4 और यहाँ पे क्या आने वाली है CB इक्वल टू 2a साइन π/4। तो यहाँ से देखो बेटा DC इक्वल टू क्या आ रहा है 2a इंटू इसकी वैल्यू 1/√2, ठीक। और ऐसे ही सेम ऐसे करोगे CB इक्वल टू 2a इंटू 1/√2। अच्छा देखो √2 से 2 को कैंसिल करोगे ऊपर √2, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे ऊपर √2, तो DC, अच्छा देखो DC इक्वल टू वॉट √2a और CB इक्वल टू वॉट √2a। तो यहाँ से देखो DC और CB है क्या DC, दिस DC एंड CB ये आपके एडजेसेंट साइड हो गए, एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल है ना बेटा। DC एंड CB आर एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल। और जब एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गए इक्वल, तो ये कैसा हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो ये आपका स्क्वायर फॉर्मेशन हो गया और जिसकी लेंथ आपको दिख रही है कि √2a आपने निकाला है। तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज √2a, ये भी आपका प्रूफ हो गया। सेकंड देखो अब हम लोगों ने क्या क्या सो दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर। तो मैक्सिमम पेरीमीटर पे पॉइंट हमारा क्या π/4, जहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम पेरीमीटर फाइंड किया विच कैन बी inscribed in a circle, which can be inscribed in a circle of radius a, रेडियस a वाले सर्कल का is a square। हमने स्क्वायर प्रूफ कर दिया। यहाँ से देखो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर है और साइड क्या है हमारी 2a। तो जो जितनी भी कंडीशन कह रहा था उन सारी कंडीशंस को हम लोगों ने क्या किया यहाँ फुलफिल किया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी बेटा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग लेते हैं और देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, तो देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करते। नाउ बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लेंथ प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। यहाँ क्या कह रहा है बेटा लार्जेस्ट कोन कहाँ पर, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, कहाँ पर है ये इन ए स्फीयर, स्फीयर के अंदर ऑफ रेडियस, और रेडियस क्या है उसका r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वो 8/27 पार्ट होगा किसका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का। तो सबसे पहले हम एक स्फीयर बना लेते हैं। अच्छा बेटा एक बात आपको बता दें कि स्फीयर आपका 3D होता है और ये 2D पे पॉसिबल नहीं है, बट हम लोगों ने इसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया है। या अगर आपको प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप ऐसे समझ लो कि ये आपका स्फीयर है। बात समझ रहे हो बेटा। तो अगर मैं ऐसा बना दूंगा तो आपको नेक्स्ट जो हम लोग इसमें करने वाले हैं वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आप ये लेट करके चलो कि ये आपका स्फीयर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा। तो मैंने स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ये स्फीयर ही है आप मान के चलो। अब इसमें क्या है हमारा लार्जेस्ट कोन। तो इसमें लार्जेस्ट कोन हम क्या रख सकते हैं, लगभग मान के चलते हैं कुछ ऐसा अप्रॉक्स हम लोगों ने एक लार्जेस्ट कोन इसमें ड्रॉ कर दिया। बात समझ में आ रही है। एक हम लोगों ने एक इसमें लार्जेस्ट कोन पुट कर दिया है। ओके, अगर हम लोगों ने लार्जेस्ट कोन पुट कर दिया तो दिस इज़ द हाइट ऑफ द कोन,
ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस बेस। एंड नाउ हम लोगों ने एक पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है, एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं नेम दे देते हैं इसको कुछ भी, इस पॉइंट को O दे देते हैं, इसको C दे देते हैं, इसको Q दे देते हैं, इसको A दे देते हैं और इसको B दे देते हैं। ओके, नाउ हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस R। तो रेडियस, ये हमारा रेडियस है बेटा किसका, दिस इज द रेडियस ऑफ द यानी OA। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा प्रॉपर वे में। तो सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं, लेट OA इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग O to C हम लोगों हाइट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना है। O to C, OC इज इक्वल टू H हम लोग लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने H लेट कर लिया, ठीक है, और ये हमारा R है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने R लेट किया, CQ इक्वल टू हम लोगों ने R लेट किया, स्मॉल r लेट किया है। नाउ अब हम लोग इसमें करेंगे क्या बेटा, स्मॉल r लेट कर चुके हैं। तो नाउ अब हम लोग यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अच्छा, हाइट ऑफ द कोन हम क्या लेंगे, हाइट ऑफ द कोन को हम लोग लिखेंगे AC, और AC को हम लोग लिख सकते हैं बेटा AO प्लस OC, और AO प्लस OC को हम लिख सकते हैं, AO को हमने R लेट किया हुआ है, R है लेट क्या है कि बेटा R माना हुआ है, प्लस OC को हम लोगों ने H, तो हमारा ये आ गया। नाउ अब बेटा यहाँ तक बातें तो कुछ हद तक क्लियर हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अब बात समझने वाली आ गई बेटा। हमसे क्या करा, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। अच्छा बेटा, जो हमारा गिवन होता है, रेडियस गिवन है तो यहाँ R वेरिएबल नहीं है बेटा, यहाँ R हमारा रेडियस गिवन है, इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म की तरह कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किसी एक वेरिएबल को लेके चलेंगे। देखो बेटा, यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, ये हमारा कांस्टेंट पार्ट है। तो अब हमको ऐसा करना है कि इन दोनों को एक ही फॉर्म में दिखाना है, या तो H के फॉर्म में लेके चले या तो R के फॉर्म में लेके चले। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो बेटा, इसीलिए मैंने ये फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है बेटा। तो यहाँ से क्या हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर लें, अगर यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें बेटा, तो क्या कुछ हमको मिलेगा, ओके मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये हमारा R होगा। बात समझो बेटा, ये हमारा ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस है हमारा R, तो यहाँ सेंटर से इस पॉइंट पे, सरकमफेरेंस के इस पॉइंट पे भी हमारा R ही होगा, ठीक। तो अब हम यहाँ से अगर हम क्या बना ले, इन ट्रायंगल OCQ, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OCQ, अगर हम इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OCQ की बात करें, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ से अगर हम स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। अब बेटा हम यहाँ पर एक टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए R स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्यों हमने ये फाइंड किया ये अभी आपको पता चल जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमसे इसमें मेनली क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन की बात कर रहा है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को हम V से ही डिनोट कर दें। V इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/3 पाई R स्क्वायर, और R यहाँ पे क्या है, कोन का R क्या है, कोन का R हम लोग R ही लिख सकते हैं, या हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटू CQ का स्क्वायर प्लस CQ इंटू H, पाई R स्क्वायर H। H की वैल्यू क्या है बेटा, उस H हमारा क्या होगा, AC। बात समझ में आ रही है बेटा। अब यहाँ से अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो 1/3 पाई, अच्छा CQ स्क्वायर, CQ क्या है हमारा, CQ क्या है बेटा, R स्क्वायर, तो यहाँ से इंटू R स्क्वायर इंटू, और ये क्या है AC हमारा क्या है बेटा, AC को हम लिखेंगे R प्लस H, इसको क्या लिखेंगे बेटा, R प्लस H। अच्छा R स्क्वायर की प्लेस पे अब हम ये पुट कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने फाइंड किया, इसीलिए बेटा मैंने फाइंड किया था। तो V इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 1/3 पाई, और यहाँ से आएगा R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर एंड ब्रैकेट में R प्लस H। अब हम लोगों का प्रॉपर फॉर्मेट बन गया। अब हम लोग H के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा दूसरा वेरिएबल जो R हम लोगों ने लेट किया था ये हम लोगों ने रिमूव कर लिया है। नाउ अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू H। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू H इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू H, अगर इसका H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, dV/dH। बात समझ में आ रही बेटा,
1/3 पाई, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लो। 1/3 पाई को, 1/3 पाई को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, इस पार्ट में समझो बेटा, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। आर कैसा है, मैंने अभी बताया कि आर हमारा गिवन है, कांस्टेंट है, तो आर हमारा कांस्टेंट है, ये हट गया। अच्छा एच का करोगे तो -2h, एच का हो गया, ठीक है। यहाँ से करोगे फिर ये कांस्टेंट वैल्यू और एच की वैल्यू 1। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही होगी बेटा, थोड़ा सा इस बात को समझाते हैं। देखो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, अगर मल्टीप्लिकेशन को तो इसको हम लोग फर्स्ट टर्म और इसको हम लोग सेकंड टर्म कंसीडर करेंगे। अब यहाँ तो थोड़ा ये बात ध्यान देनी पड़ेगी बेटा, ये पूरा फर्स्ट टर्म और ये पूरा सेकंड टर्म, फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म यानी r प्लस एच d/dh क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म यानी r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस सेकंड टर्म यानी r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर d/dh और सेकेंड टर्म क्या होगा? r प्लस एच, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करें तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा बेटा? π/3, और ये हमारा rs तो एज इट इज़ हो जाएगा। यहाँ से देखो बेटा हमको क्या मिलेगा? ये कांस्टेंट वैल्यू 0, यहाँ से -2h, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखो बेटा ये एज इट इज़ रहेगा, r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू 0 और ये 1, तो इंटू 1 को लिखने की नीड नहीं है। अब यहाँ से हमको क्या मिला बेटा? ये प्रॉपर हमको क्या मिल रहा है? ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा। अब क्या इसका हमको सेकंड डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा? यस बेटा बिल्कुल। अभी हम अभी इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम डिफरेंशिएशन कर ही लेते हैं इसका। जब हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन अगेन करते हैं बेटा, मैं लिख नहीं रहा, तो d²v/dh² हो जाएगा, ठीक है। π/3 तो हमारा बाहर रहेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा इसको क्या अभी हम लोग और छोटा कर सकते हैं? थोड़ा सा अगर इसको हम सॉल्व कर लें, पहले एक लाइन इसको हम लोग और सॉल्व करने की कोशिश करें, तो यहाँ से हमको मिलेगा बेटा कुछ मिल रहा है क्या? जल्दी से देखते हैं, जल्दी से यहाँ से मिलेगा -2RH -2h² हो जाएगा बेटा, प्लस r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही मिलेगा हमको। बात समझ में आ रही है? देखो -2HR -2h² प्लस r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो इसका हमको क्या करना है बेटा? डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा आसान हो गया। तो देखो यहाँ से 2r हमारा कॉमन रहेगा, अगर हमने 2r -2r को कॉमन ले लिया तो h की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? फिर हम लोगों ने क्या लगाया? माइनस, यहाँ पे देखो बेटा 2h, देखो ये 2 पहले से और ये 2h, तो 2 2 ज़ा 4h इंटू 2h, ठीक है। फिर इसका देखो ये पूरा 1 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का वैल्यू का अगर आप करोगे तो 0 हो गया, ये पूरा 0, और इसका करोगे तो -2h मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या आ रहा है बेटा? π/3, और यहाँ से आपको मिल रहा है -2r और ये -4h और -2h, यहाँ से क्या मिल रहा है? माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का -6h। तो यहाँ से हमको क्या मिला बेटा? π/3 -2r -6h। नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा? इस पार्ट को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। किसको? इस पार्ट को हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ ना, क्योंकि हमको मैक्सिमम क्या कह रहा है? अच्छा यहाँ मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोल रहा है, बट लार्जेस्ट कौन, तो वो मैक्सिमम को ही शो करेगा बेटा। तो हम लोग चेक करते हैं, जब हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो क्या, तो यहाँ से देखो बेटा, इसको अगर हम फैक्टराइज करें, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें, तो क्या इसको हम कुछ ऐसा फैक्टराइज कर सकते हैं? पहले तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2RH प्लस r स्क्वायर, और इस पार्ट को -3h², ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा इस पार्ट को अगर हम फैक्टराइज करें तो हम r स्क्वायर -3RH प्लस RH एंड -3h² इक्वल टू 0, ऐसा फैक्टराइज कर सकते हैं बेटा। यहाँ से हमने क्या किया? देखो -2RH को 2 पार्ट में कर लिया। अच्छा देखो यहाँ से क्या r कॉमन है? r -3h यहाँ से आ रहा बेटा, प्लस यहाँ से h कॉमन ले लो तो r -3h यहाँ से मिल जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको r प्लस h और r -3h इक्वल टू 0 मिल रहा है। अच्छा देखो ये पॉसिबल है क्या हमारा? अगर इसको हम r प्लस h इक्वल टू 0 लिखेंगे तो h इक्वल टू -r, ये पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि माइनस में रेडियस नहीं जाने वाला। तो हम लोग इस पार्ट को लेंगे, r इक्वल टू यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? r इक्वल टू 3h और h इक्वल टू हमको यहाँ से मिल जाएगा r/3। अच्छा r/3 मिला हमको। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? हम चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम।
आर इक्वल टू एच इक्वल टू आर बाई थ्री पे। तो यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, तो हो जाएगा पाई बाई थ्री हमारा कांस्टेंट वैल्यू, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम यहाँ पुट करें तो -2r -6 इंटू आर बाई एच की प्लेस पे पुट करें 3, यहाँ से ये और ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से हमको मिलेगा बेटा पाई बाई थ्री, और यहाँ से क्या हो रहा है बेटा -2r, यानी कि -4r, इंटू में हमको क्या मिल रहा है बेटा -4r, माइनस है तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट कोण, मैक्सिमम मतलब बेटा लार्जेस्ट वैल्यू को कंसीडर कर रहा है। अब हम आते हैं बेटा, ये तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि लार्जेस्ट है, मैक्सिमम वॉल्यूम तभी होगा जब लार्जेस्ट कोण होगा, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम कोण, लार्जेस्ट कोण तभी होगा जब हमारी मैक्सिमम वैल्यू को ऑप्ट करेगा। बात समझ में आ रही है बेटा, किस पॉइंट पे, h इक्वल टू दिस। अब हम आते हैं किस पे, डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। अच्छा देखो, हम लोग आते हैं कहाँ पर, इस वैल्यू को पुट करते हैं, h की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बेटा, हमारा जो फॉर्मेशन है वहाँ हम पुट करके देखें। अगर हम यहाँ पुट करते हैं, बात समझते जाना बेटा, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा रफ कर दूँ, आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसको रफ करता हूँ बेटा, हम लोगों ने चेक कर लिया जो हमको चेक करना था। अब देखो बेटा, हम लोग वॉल्यूम पे आते हैं, तो वॉल्यूम अगर हम करेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस एच की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं बेटा, r/3, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन है बेटा, r/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बात समझते जाना बेटा, r/3 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या रख रहे हैं, r प्लस r/3, ऐसा हम पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई। अब देखो बेटा, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 9, ठीक है, और यहाँ से ये ये ब्रैकेट में होगा बेटा, और ये है हमारा, ये हो जाएगा 3r प्लस r/3, ठीक। अब इसको अगर हम और सॉल्व करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये क्या हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, यहाँ क्या आएगा बेटा, डायरेक्ट करें 8r स्क्वायर बाई 9 इंटू, ये क्या हो जाएगा बेटा 4r/3। बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ से देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, अच्छा यहाँ से VC इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा हमको, 8 4 जा 32 r स्क्वायर पाई अपॉन 27 इंटू 3, ठीक है बेटा, ये मिल रहा है। अच्छा देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू, अच्छा 82 को हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ से देखो बेटा, इसमें से 4 अलग करो, 4 अलग किया इंटू 4 8 जा 8 पाई r, अच्छा यहाँ से r है बेटा, r इंटू r, तो ये r क्यूब हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ r क्यूब हो गया अपॉन, यहाँ से देखो बेटा 3 को हमने अलग रखा, ठीक है, 4/3 और 27। अब देखो क्या हम यहाँ से इस पार्ट को, और हम इस तरह इस पार्ट को देखो बेटा, हम ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, VC इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8/27। बात समझ में आ रही है बेटा। और व्हाट इज दिस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो VC इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू 8/27। देखो हमको यही प्रूफ करना था क्या, इन स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम जब लार्जेस्ट कोन होगा, ये हमने प्रूफ किया कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, वहाँ पे लार्जेस्ट कोन ऑप्ट कर रहा है, वॉल्यूम लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑप्ट कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा, 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 8/27 टाइम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा, ये बहुत लेंदी प्रोसेस था। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया है, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि कैसे इन पूरे क्वेश्चन को। नहीं समझ पाए बेटा तो एक बार और रिपीट करके देख लो, गारंटी के साथ ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हमने किया है और आपको ये बातें समझ में आएंगी। बेटा एक क्वेश्चन और एक डिफरेंट टाइप का रह गया है, वो डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, उसके बाद आज की क्लास को हम ओवर करेंगे। तो बेटा पीछे आप लोगों ने इमेज में देखा है, वहाँ पर मैंने आपको वर्किंग रूल प्रोवाइड किया हुआ है। तो उस वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या कह रहा है बेटा, द कॉस्ट फंक्शन
of a firm is given by Cx equal to 300 minus 10x square plus 1 by 3x cube, where x stands for the output. x क्या है बेटा, स्टैंड करा फॉर आउटपुट. कैलकुलेट द आउटपुट एट विच द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम. अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट. तो बेटा आपको याद आ रहा होगा, वहाँ पर आपको जो पीछे इमेज में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको वर्किंग रूल दिया है, उसके अकॉर्डिंग मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो बेटा क्या है, कॉस्ट फंक्शन है, यानी कि Cx जो हमारा गिवन है 300 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x क्यूब. इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर दें. तो यानी कि dCx अपॉन dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा. तो क्या हो जाएगा, 300 का ये 300 कैंसिल आउट बेटा, यहाँ से क्या आएगा माइनस 20x एंड प्लस 1 बाई 3 इंटू 3x स्क्वायर. तो ये कैंसिल, यानी कि x स्क्वायर बेटा, यहाँ से क्या बचा x स्क्वायर. अच्छा बेटा, ये हमारा जब हम करते हैं तो ये हमारा मार्जिनल के इक्वल होता है. पीछे आप लोगों ने देखा है किसमें, इमेज में मैंने एक्सप्लेन किया है. ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हुआ क्या, dCx अपॉन dx, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हुआ. अच्छा बेटा देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, पहले हम फिर से इसका अगेन क्या करते हैं, इस MC का हम डिफ्रेंशिएशन करें. तो MC का अगर हम d बाई dx करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, MC का d बाई dx करने पे हमको मिल रहा है यहाँ से माइनस 20 हो जाएगा बेटा प्लस 2x. बात समझ में आ रही है. अच्छा, एक बार और इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं. तो अगर हम d स्क्वायर MC अपॉन dx स्क्वायर करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, देखो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ये 0 और यहाँ से 2. तो अगर ये 2 मिल रहा है, यानी कि d स्क्वायर MC अपॉन dx स्क्वायर हमको 2 मिल रहा है, तो 2 क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0. और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा. बात समझ में आ रही है, इस पॉइंट पे मिनिमम होगा. तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इक्वेट करते हैं 0 के साथ, माइनस 20x प्लस हम लोग इस पार्ट को हमेशा इक्वेट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में. इक्वेट करते किसके साथ, 0 के साथ, माइनस 20 प्लस 2x इक्वल टू 0. 20 इज ट्रांसफर दिस साइड, यानी 2x इक्वल टू 20 बेटा, और x इक्वल टू 10. यानी कि कहने का सेंस क्या है बेटा, जब हम लोग वेयर x स्टैंड करेगा कहाँ पर, x इक्वल टू 10 कहाँ पर स्टैंड करेगा, जब कॉस्ट इज मिनिमम. जब कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा, तो वहाँ पर x इक्वल टू 10 को हम x इक्वल टू 10 हमारा स्टैंड करेगा. क्वेश्चन फिर से समझो, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन बाय दिस वेयर x स्टैंड्स फॉर द आउटपुट. x स्टैंड फॉर आउटपुट, तो x इक्वल टू 10 यहाँ हमारा आउटपुट है. कैलकुलेट द आउटपुट एट विच द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम. अच्छा देखो, मार्जिनल कॉस्ट हमारी यहाँ क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है. कहाँ पर, x इक्वल टू 10 पर स्टैंड करने पे. बात समझ में आ रही है, यानी x इक्वल टू 10 पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट आएगी. बात समझ में आ रही है बेटा, ये हमारा क्लियर हो रहा है. तो इस टाइप का और 1-2 क्वेश्चन है बेटा, वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा अभी सीट, उसको आप करेंगे. इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा व्हाट्सअप ग्रुप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए और हमसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू क्लास.